अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बरतानवी पाकिस्तानी का वो ख़तरनाक फ्रॉड जिसे सुन के आप भी हिल जाएंगे। बीवी की झूठी मौत, 10 लाख पाउंड का लालच, 10 लाख पाउंड का वो खेल जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। पाकिस्तानी का झूठ पकड़ा गया, करोड़ों का फ्रॉड जो है वो बेनकाब हो गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर हाल में होशियार रहें जी। एक गलती और फिर ज़िंदगी भर का नुकसान। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वार्निंग। आप लोगों के लिए वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, देखना इतना लाजमी है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे आखिर तक तो आप पूरे हिल के रह जाएंगे और आपको समझ आएगा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले वो पाकिस्तानी जो पता नहीं किस मुश्किल से पाकिस्तान से वहाँ पे आए हैं और वहाँ पे आके जो गंद घोल रहे हैं जिसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन आपके लिए वार्न रहना बहुत ज़रूरी है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, मैं आपको दो अलग अलग दो केसेस के बारे में बताऊँगी जिसे सुन के आप पहले झटपटा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि भाई पाकिस्तानी हमारे साथ रहते हुए पाकिस्तानी रहने वाले लोग इर्द गिर्द वो इस तरह की गेम्स खेल रहे हैं और हमें पता नहीं है। जो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से मुतालिक है, एक तरफ एक बरतानवी पाकिस्तानी शख्स जो है उसकी लाखों पाउंड्स की इंश्योरेंस की धोखाधही, ऐसी कहानी जिसे हर पाकिस्तानी को इस बेगैरत इंसान ने जो है वो ज़लील ख़ार किया है। दूसरी तरफ जर्मनी से पाकिस्तान वापस आने वाले ख़ानदान का दिल दहला देने वाला वाक़या हम बताते हैं कि ये कहानियाँ हमें ये सिखा रही हैं, ये स्टोरीज़ हमें ये सिखा रही हैं कि किस तरह से आप कानून का मजाक उड़ाएंगे और कानून आपकी धज्जियाँ उड़ा के रख देगा, आपकी लालच को दुनिया के सामने एक्सपोज करेगा। सबसे पहले बता देती हूँ, 39 ईयर्स के बरतानवी पाकिस्तानी सैयद बुखारी इनका नाम है। इन्हें इंश्योरेंस कंपनी को धोखा देने की कोशिश पर जो है वो पकड़ा गया और आप देखें कि इन्होंने गेम क्या डाली है। सैयद बुखारी ने जाली दस्तावेज़ात सबसे पहले तैयार किए। उन्होंने जाली डेथ सर्टिफिकेट बनाया, किसका? अपनी बीवी का। मेडिकल सारा कंप्लीट करवाया। कराची में गैर मौजूद क्लिनिक के रिकॉर्ड्स जो है उसमें लगाए। उनका दावा ये था कि उनकी बीवी पाकिस्तान आई हुई थी और वहाँ जैसे ही जाती है वहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। इस बुनियाद पर वो इंश्योरेंस का बहुत बड़ा क्लेम जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ़ तो नहीं है, उनको शुबा हुआ। उन्होंने कराची में मुकम्मल तस्दीक करना शुरू कर दी जो कि होनी थी। उसका नतीजा बड़ा ही खौफनाक था। कोई ऐसा क्लिनिक मौजूद ही नहीं था जहाँ पे इन्होंने बताया था कि जी इनकी बीवी की मौत डिक्लेयर की है। उस क्लिनिक में जिस डॉक्टर का नाम लिया गया था वहाँ पे कोई ऐसा डॉक्टर था ही नहीं, क्योंकि क्लिनिक ही नहीं था तो डॉक्टर कैसे होता। जिस बीवी की मौत की कहानी सुनाई थी, मौत का कोई सबूत ही नहीं मिला। आखिरकार तहकीकात में जाली दस्तावेज़ात, इस पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स सैयद बुखारी से ही जो है मैच किए गए। ये पहला केस नहीं था। बुखारी साहब पहले ही एक बुज़ुर्ग जोड़े से 1,50,000 पाउंड यानी तकरीबन 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धोखाधड़ी का मुर्तकिब था। मतलब सैयद बुखारी साहब जो है उन्होंने पहले अवाम को, लोगों को, अपने इर्द गिर्द लोगों को चूना लगाया। जब उनको लगा कि वो चूना लगा लगा के अवाम को थक गए तो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को ही चूना लगा दिया, वो भी अपनी बीवी जो कि जिंदा हयात थी उसकी मौत का, और एक झूठी कहानी। लेकिन वो इतने पक्के खिलाड़ी नहीं निकले। इस जुर्म में उन्हें 7 साल जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई। कैन यू इमेजिन? ठीक है, आप अंदाज़ा लगाएं कि 39 ईयर्स का बरतानवी पाकिस्तानी है, इसने किस तरह से इंश्योरेंस कंपनी को धोखा देने की कोशिश की और 5 साल 7 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। 1 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम हड़प करने की प्लानिंग ये कर रहा था। तो आप हिसाब लगाएं कि पहले ये करोड़ों रुपया एक से ठग चुका था और अब इसने 35 करोड़ का हाथ मारने की कोशिश की। अब क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी थू थू कर रही होगी पाकिस्तानियों पे। वो पाकिस्तानी और भी बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इंश्योरेंस वहाँ पे करवाई होगी। अब वो बेचारे प्रॉब्लम का शिकार होंगे जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम होगा। वो कहते हैं ना कि एक बंदा गलीज़, एक झूठा फ़कीर, बाकी जो असली होते हैं उनका हक खा जाते हैं। तो ऐसे गलीज़ ने पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पे स्टैंप लगा दी कि पाकिस्तानी तो धोखा करते हैं। अब ज़्यादा मज़ीद जो है प्रोसीजर स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये केस हमें बताता है कानून तोड़ने वाले लोग कितनी भी मनसूबाबंदी कर लें लेकिन सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। दूसरा, एक पाकिस्तानी ख़ानदान जो जर्मनी से वापस पाकिस्तान जो है मुस्तकिल तौर पर बसना चाहता था, सिर्फ 3 माह बाद वो मायूस होकर वापस चले गए। अब वो पाकिस्तान जब पहुंचते उनके रिश्तेदारों ने उनसे कर्ज मांगना शुरू कर दिया। सबकी नज़रें उनकी जायदाद और असासों पे कि बाहर से आए हैं और उनके पास बड़ा पैसा है।
रिश्तेदारों ने हसद और लालच वगैरह शुरू कर दिया। सबसे बड़ा धोखा ये हुआ कि एक रिश्तेदार ने उन्हें एक बिज़नेस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने पर वादा किया। जर्मनी से आए हैं, अक्ल शऊर तो होगा इनके पास, लेकिन उन्होंने अपनी अक्ल शऊर को साइड पे रख दिया। ख़ानदान ने अपने बजट का बड़ा हिस्सा इसमें लगा दिया बगैर सोचे समझे। इसका नतीजा वो रिश्तेदार पैसे लेकर मुल्क से ही गायब हो गए। यानी कि तुम बाहर के मुल्क से पैसा कमा के पाकिस्तान आए, तुम्हारे पास अक्ल बिल्कुल भी नहीं थी, तुमने अपने एक रिश्तेदार पे भरोसा किया, उसके साथ अपना 80% अपना जो कमा कर आए थे वो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया। इतनी भी इंसान की दिमाग का दही ना बना हो, मैं कहती हूँ अक्ल शऊर इंसान ने बेची ना हो। उसके बाद क्या हिसाब किताब हुआ, वो पैसा लेके मुल्क से बाहर चला गया। तो अब कितने मुसीबतों में बेचारे घिर गए। ये ख़ानदान की कहानी नहीं है, बहुत सारे बैरून मुल्क जो लोग हैं वो वापस आते हैं तो अपने ही अपनों की हसद और लालच का शिकार हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपनी आंखें खुली रखें, किसी पे यकीन ना करें, इन्वेस्टिगेट करें, हर चीज़ को देखभाल के सारे मामलात करें। आखिर में ये मैं कहना चाहूँगी कि पैसों के मामले में जी किसी पर अंधाधुंध एतबार ना करें। रिश्ता चाहे कोई भी क्यों ना हो। और ये जो दूसरा पाकिस्तानी है जिसने इतना गंद घोला है, यकीन करें मेरे तो दिल से ऐसे लोगों के लिए सिर्फ जो है वो बुरा ही निकलता है, क्योंकि इनकी वजह से जो हक पर लोग होते हैं उनके साथ भी ज़्यादती होती है। ओवरसीज़ इस पर ज़रूर कमेंट करिएगा, आपकी कीमती राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जानने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह ने के बाद।